हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रज्ञानंद पाठक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुक्ला एंड कंपनी। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मेंसुरेशन चल रही थी, मैंने सर्किल की क्लास में कंप्लीट की है। आज मैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल इन सबको मिला के किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हुए हैं, आपके पेपर में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, उस तरह के हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। आइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अच्छा लगेगा आज की क्लास, मजा आएगा आज की क्लास में। दोस्तों आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है जिसकी पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर है, उसी स्क्वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया गया? एक सर्कल में कन्वर्ट किया गया। कह रहा है कि सर्कल का एरिया निकालिए। सवाल आप शायद समझ गए होंगे, मैं पढ़ देता हूँ। स्क्वायर वायर विच पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर टर्न इनटू अ सर्कल, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम कैसे करते हैं। ये एक स्क्वायर है, इसकी पेरीमीटर कितनी हुई है? इसकी पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर है और इस स्क्वायर को कन्वर्ट किया गया एक सर्कल में। इस सर्कल का एरिया पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया है कि आप किसी भी पॉइंट से चलिए, एक चक्कर चलने में जो दूरी तय होती है, वन ट्रिप में जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं, वही क्या होती है? आपकी पेरीमीटर होती है। वही ना पेरीमीटर होती है दोस्तों। मैं इस तार को यदि ब्रेक कर दूं यहाँ से, ठीक है, और इस तार को ब्रेक करके मैंने ऐसे लंबा ले लिया। ध्यान से देखना, मैंने इसका एक कोना पकड़ा, ऐसे तोड़ा और ऐसे कर दिया। ये कितनी होगी? ये वही लंबाई है जो इसकी पेरीमीटर है कि नहीं? ध्यान से बताना। ये वही लंबाई जो इसकी पेरीमीटर है। अरे उसी तार की एक चक्कर वाली दूरी ही तो ये तार हुई। वो स्क्वायर शेप में थी, या मैंने इसको लंबाई में सीधी रेखा में बना दिया। अब इसी सीधी रेखा को मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है, किसमें? सर्कल में। तो ये जो सर्कल आपका बना है, ये सर्कल क्या है? जो सर्कल आपका बना है वो क्या है? यही तार ही तो है। और इसकी भी जो पेरीमीटर होगी दोस्तों, ये तार की लंबाई ही तो बनी है ना। ये तार की लंबाई ही तो है, इसकी पेरीमीटर ही है ना ये। यानी इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। ये 2 पाई r के बराबर है। ये समझ में आया बात कि नहीं? इसी तार को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे मोड़ दिया, ये सर्कल बन गया, एक रिंग बन गई। ये रिंग की जो पेरीमीटर होगी या रिंग की जो लेंथ है, वही सर्कल की पेरीमीटर होगी। यानी आपको 2 पाई r दिया हुआ है। 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि जब किसी चीज का रेडियस जब किसी चीज का पेरीमीटर 44 है, उसका मतलब उसका रेडियस 7 होगा। मैंने टेबल बनाया था। या फिर जिनको वो टेबल नहीं पता, वो चुपचाप ऐसे करेंगे, हम यहाँ से r निकालेंगे, r 7 आ जाएगा। या टेबल जिनको याद होगा, 7 रेडियस पे कितना होता है पेरीमीटर? 44 होता है। और एरिया उस समय कितना होता है? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिनको टेबल याद होगा ना, वो केवल यहाँ से पेरीमीटर 44 देखेंगे, कहेंगे इसकी भी पेरीमीटर 44 होगी, इसका मतलब रेडियस 7, एरिया 156 विदाउट पेन एंड पेपर। सोचिए इतना बड़ा सवाल बिना पेन एंड पेपर के हो जाएगा। कैसे? दिमाग से। टेबल याद है 7, आप कहेंगे पेरीमीटर 44, इसका मतलब रेडियस 7 आएगा। यदि रेडियस 7 है तो एरिया 156 आएगा, हमको पता ही है। या जो लोग को टेबल नहीं याद है, वो 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर कर लीजिए, वहां से r आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो गया 154 सेंटीमीटर। सॉरी 154 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? एरिया हो गया। दोस्तों, जब एक शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट होती है तो बस इसी तरह के कुछ लॉजिक सोचने पड़ते हैं और हमारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी स्क्वायर वायर है, एक वायर है जो कि स्क्वायर शेप में है, उसकी एरिया क्या दी हुई है? 196 दी हुई है। क्या दी हुई है? एरिया ऑफ स्क्वायर वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कुलर शेप। यह सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दी गई है। आपको निकालना है जो सर्कुलर शेप बना उसका एरिया क्या होगा। दोस्तों, आपने देखा कि उसकी पेरीमीटर तो सेम होती है, पर आप ये मत समझिएगा कि उसका एरिया सेम होता है। एरिया क्या होता है दोस्तों? पेरीमीटर तो वन ट्रिप में डिस्टेंस होता है, तो इसकी पेरीमीटर तो बराबर हो जाती है। इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एरिया का मतलब होता है वो स्पेस जिसमें सामान रखा जा सकता है। इसमें कुछ जितना सामान रखा जाएगा उतना ही इसमें सामान नहीं रखा जाएगा, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से।
समझ आई बात? मैं कहूँ इसको एक वायर है तो पेरीमीटर तो सेम हो गया, पर इस पर कितना सामान रखते हैं, वही सामान इसमें रख सकते हैं, वही सामान इसमें रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना दोस्तों। तो इसका ये मतलब हुआ कि एरिया इक्वेट नहीं करना है आपको, बिना पेरीमीटर के इसका नहीं निकल पाएगा एरिया सर्कल का। तो स्क्वायर का आपको दिया हुआ है एरिया, वहां से पेरीमीटर कन्वर्ट करेंगे, फिर सर्कल के पेरीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो पेरीमीटर, और वही पेरीमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस से हमारा एरिया आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं उसको। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? साइड स्क्वायर बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बताया था क्या होता है? साइड का स्क्वायर। यही क्या है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी साइड कितना आ जाएगा दोस्तों? तो साइड रूट में 196 हो जाएगा। यानी यहाँ से साइड आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करिए शुरू में ही, वो स्क्वायर बहुत काम देता है। यानी साइड कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर हुआ इसका साइड। ठीक है, आइए यहाँ से हम देखते हैं इसकी पेरीमीटर की। अपने आप से हुई दोस्तों, इसकी साइड कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। अब साइड यदि 14 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बताना तो? पेरीमीटर इसका होगा 14 इंटू 4। 4 इंटू साइड ही तो होता है पेरीमीटर स्क्वायर का। ये कितना हो गया? 56। ये कितना हो गया? 56। यही 56 किसकी पेरीमीटर हो जाएगी? पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगी। और सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? 2 पाई आर। यहाँ से आर निकालिए, यहाँ से क्या निकल गया? आर। आर की कुछ वैल्यू आएगी, फिर पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका एरिया आ जाएगा। 2 पाई आर बराबर 56 करिए, वहां से आर निकालिए, आर निकालने के बाद ये एरिया आ जाएगा। पर ये यदि मुझे करना होगा तो मैं ये मेथड इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? जो मैंने सिखाया, मैंने कहा ये सर्कल की पेरीमीटर है। किसकी है? सर्कल पेरीमीटर है कितना? 6। मैंने कहा 56। मैंने कहा यदि 7 इसका है रेडियस, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होती है? 44। तो पेरीमीटर 56 रहेगी तो कितना होगा? तो आप कर लोगे 56, आंसर आ गया। या मन नहीं करता इस तरह से करने का तो आप देखिए, बहुत दिमाग मत लगाइए। सर्कल की पेरीमीटर कितनी आ गई? 56। आप लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 56, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 56। आप यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे 56 इंटू 7/2 इंटू 22। अब यहाँ से फिर पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आपका आ जाएगा एरिया। दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब है कि किसी सवाल को हल करने के लिए क्या चाहिए हमको, कैसे हल करना है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। पहले एरिया से मैंने साइड निकाला, साइड से पेरीमीटर निकाला, इसका पेरीमीटर उसके पेरीमीटर के बराबर होता है, ये किया, और वहां से हमारा रेडियस और एरिया निकल आया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, एक सवाल मैंने लिखा कि एक सर्कुलर वायर है, ठीक इस बार उल्टा मैंने कर दिया। एक सर्कुलर वायर है जिसकी पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस। इसको कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर में। अब पूछ रहा है इस स्क्वायर का क्या होगा एरिया, आप बताइए। सिंपल सा है, जितना सर्कल का पेरीमीटर उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक है, आप बल्कि नहीं समझ में आए तो याद कर लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या इसको सरकमफेरेंस लिखिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगी। ये कितना दिया हुआ दोस्तों? ये दिया हुआ 88 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। यही 88 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर है। और ये पेरीमीटर किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है।
क्या होता है 4 इंटू साइड, यहाँ से साइड आ जाएगा 88/4, कितना आ गया 88/4, और 4 में 88 का डिवीजन 88 से 4 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताना 22 सेंटीमीटर, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। यदि साइड 22 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड हमारा 22 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी साइड आ जाएगी। मैंने दोनों तरफ से बता दिया, स्क्वायर से सर्कल में, सर्कल से स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आराम से आप समझ पाएंगे दोस्तों। आई होप सो कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी क्लास लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।